गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। हूँ देत्रज अमिताबेन उमा विद्या संकुल तरफ थी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी धोरण 9 पाठ 3। आज का पाठ है क्या निराश हुआ जाए। शू निराश थवानी जरूर है, हताश थवानी जरूर है। पाठ का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकार है साहित्य प्रकार है निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 और मृत्यु निधन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उसे पद्म विभूषण से नवाजा। उसका साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। उसके उपन्यास है अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि। निबंध संग्रह है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सुरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सचर, हिंदी साहित्य उद्भव के और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोग में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ ऐसी घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन में प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। अभी अभी हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं बनती है, कई ऐसे समाचार हम देखते हैं जिससे हमारा मन निराश हो जाता है। कुछ ऐसे बनाव देश में बनते हैं कि समाज के प्रति, लोगों के प्रति हमारा जो मन है वो बैठने लगता है। कभी कभी हमको ऐसा विचार आते हैं कि महर्षियों की जो पुण्य भूमि है, ऋषि मुनियों का जो भारत देश है, क्या यही है कि उसमें कुछ बदल गया है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे हर रोज अखबार में चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार जैसे बना अखबार में आते हैं, तभी हमको लगता है क्या कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है, सब जगह भ्रष्टाचार ही है। क्या
कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, ईमानदार व्यक्ति नहीं है? जो ऐसा है तो चौक्कस दुख की बात है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ईमानदारी को बचाए रखे हैं, ईमानदारी से ही कार्य करते। ऐसे लोग हमारे देश में अभी भी दिखाई देते हैं। इस पाठ में हम देखते हैं, तो चलो सब विद्यार्थी मित्रों अपनी अपनी पुस्तकें खोलिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना मुहावरा है, लेकिन उदास हो जाना। लेखक कहते हैं कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, उदास हो जाता है। क्यों? समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हर दिन अखबार में ऐसे ही समाचार आते हैं, यहाँ चोरी हुई, यहाँ डकैती हुई, इसको ठग लिया गया है, यहाँ दान चोरी हुई है, तस्करी ले दान चोरी, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, उसने इस काम के लिए इतने पैसे लिए। हर दिन अखबार में ऐसे ही समाचार होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप एकबीजा माटे आरोप लगावવાનો। आने आम कर्યું, पेलाए आम कर्યું, आવું वातावरण बनी गયું છે। जो खरेखर आवुं छे तो एवं लागे छे कि देश में कोई ईमानदार आदमी ज नहीं बच्चो। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टिए देखा जा रहा है। दरेक व्यक्ति शकनी दृष्टिए जोवा मळे छे कि आ आवो जशे, एने पण कंईक भ्रष्टाचार कर्यो जशे। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। जेम व्यक्ति ऊंचा पद पर छे, गोठवायेलो छे, एम एनामां एटला ज वधारे दोष जोवा मळे छे। गुणी ओछो अने दोषी वधारे जोवा मळे छे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारा गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। शू कहे छे? एक बार लेखक को एक बड़े आदमी ने कहा था, क्या कहा था कि इस समय सुखी वो ही है जो कुछ काम नहीं करता। अत्यारे सुखी मानस ए ज छे जे कांई करतो नहीं। जो लोग कुछ काम करेंगे उसमें लोग दोष ढूंढने लगेंगे। जो कोई काम करशे ने एनामां लोको एनी भूलो शोधवा मळशे। परिणाम शुं थाय कि दोष वधी जाय अने एना सारा गुणों छे ए बहु ओछुं जोवा मळे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है और गुणी कम या बिल्कुल नहीं। आनु परिणाम शुं आवे के झाझा लोकोमां झाझो दोष जोवा मळे, अवगुण जोवा मळे। परिणाम शुं थाय के एनामां गुणोनो अभाव थई जाय अने अवगुण वधारे जोवा मळे। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो खरेखर आवुं छे तो एक आपणा माटे चिंतानो विषय बनी जाय छे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? शू आ आपणो ई ज भारत देश छे जेनुं स्वप्न लोकमान्य तिलके
અને ગાંધીજીએ જોયું હતું કે એક આદર્શ ભારત की રચના हो, એક આદર્શ ભારત બને, આવું જે સપનું જોયેલું હતું તો શું આ ભારત અત્યારે એ જ છે કે જેનો નિર્માણ ગાંધીજી અને લોકમાન્ય ટિળકે કરેલું હતું? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालविया का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतिश के गह्वर में डूब गया है। गह्वर એટલે ઊંડી ખાઈમાં રવિન્દ્રનાથ ઠાકોર અને મદન મોહન માલવીય ના જે આપણને આપેલા સંસ્કૃતિ, આપણને આપેલા જે સંસ્કારો છે એ સંસ્કૃત તો આપણા જે આપણા જે ગુણો છે, આપણને આપેલા જે આદર્શો છે એ શું ખરેખર એક ઊંડી ખાઈમાં દબાઈ ગયા છે, અંદર ઊંડે દફન થઈ ગયા છે? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? शू के छे? हिंदू, मुसलमान, आर्य और द्रविड़, यूरोपीय और भारतीय, ये बधाए हળી મળીને રહેવાવાળી જે માનવ ભૂમિ છે, માનવ સમુદ્ર છે, એ શું સુકાઈ જ ગયો છે? માણસોમાં જે માનવતા છે એ સુકાઈ ગઈ છે? ક્યાંય માનવતા નથી બચી? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। लेखक कहे मारू मन कहे कि आवू होई न सके, आवू बनी न सके। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। આપણું ભારત છે एक महान ऋषि मुनिओનું भारत ओळखाय छे, जेमां द्रोणाचार्य छे, वाल्मीकि ऋषि छे, आवा महान महान ऋषिओ जे आ धरती पर जन्म लीधो तो, जे लोकोए आपणे आवा सारा एवा संस्कारो आपेला छे, ई भारत छे अने रहेशे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने के जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। अत्यारे कंईक एवुं वातावरण बनी गयुं छे के ईमानदारीथी अने मेहनत कमाई, मेहनतथी जे पोतानुं जीवन निर्वाह चलावता होय एवा श्रमजीवी माणसो छे, जे मेहनतू माणसो छे, ए लोको पीस रहे एटले दबाई छे एकबीजा, एने सच्चाईनो सामनो करवो पड़े छे, एने खूब मुश्केली पड़े छे। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे, फलना फूलना एटले विकसित होना। अने जे लोको धोखेबाज छे, जे बेईमान छे, खोटा रस्तेथी पैसा कमाय छे, एवा जे पाखंड लोको छे ये लोग अत्यारे विकसित पामी रह्या छे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है। ईमानदार व्यक्ति छे ने एने मूर्ख साथे सरखावामां आवे छे। एम के छे आ तो मूर्खो छे जे साचा रस्ते चाले छे, कायम साचुं बोले छे, मेहनत करे छे, एटले एने मूर्ख गणवामां आवे छे। माणसो एनी गणतरी मूर्खाईमां करे छे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू एटले कायर ने बेबस एटले लाचार। सच्चाई छे ने ए खाली आ लोको पासे ज छे के जे बेबस छे, जे कायर छे, जे ईमानदारीथी पैसा कमाय छे, आवा जे लोको छे एना पासे ज ईमानदारी बची छे, सच्चाई छे। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, मन डगी जाए छे। आवी स्थिति में जे महान लोको छे, जे आदर्श लोको छे, जेनो जीवन में कंईक करी छूटवुं छे मेहनत थी, ए लोकोनो विश्वास छे ई डगी जाए छे।
એ લોકોને એમ થાય કાયમ માટે આપણે આવી જ પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરવું પડશે, શું ક્યારેય લોકો આપણને સમજી નહીં શકે? આવા વિચારો એના મનમાં આવે છે। परंतु ऊपर ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियां की देन है। ऊपर ऊपर थी जे देखाय छे ने ई कायमी नथी, पण मनुष्यों द्वारा जे बनाववामां आवेला नीति नियमों छे एनी खामी छे। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। शू कहे छे कि मनुष्य छे कायम ने माटे परिस्थिति प्रमाणे पोताना बुद्धिनो उपयोग करे छे। आ काम करवुं के नहीं ई पोताना मनथी विचार करे छे। शू सारूं छे एनो विचार नथी करता, आपणा माटे शू सारूं छे एवो विचार लोको करे छे। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल देती है। जे कार्य पोते कर्युं छे ई पोताना माटे सुखद न होय, एना माटे पोताने लाभ न थाय तो वरी नियममां फेरफार करी नाखे। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। कोई पण सारू कार्य करवुं होय तो एना माटे एक चोक्कस नियम बनाववा पड़े, पण जे नियम आपणे बनावी छे ई कायम आपणा माटे सुखद ज होय एवुं नथी होतुं। आपणा माटे जे सारूं थाय ई बीजा माटे खराब पण होई शके। એટલે કાયમ માટે એમ માની નહીં લેવાનું કે જે આ નિયમ બનાવ્યા છે એ આપણા માટે સુખદ છે, થોડો જાજો ફેરફાર એમાં કરવો જ પડે છે। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। समाजे बनावेला कायदा कानून छे युग युग सुधी वर्षों सुधी परीक्षित एटले कसोटी में खरा उतरवा माटे थई अने एकबीजा साथे टकराय छे, एटले के टकराव थाय छे, एनो सामनो करवो पड़े छे। इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है। आलोडित एटले मथामां एना माटे रगजग पण थाय छे, एनो सामनो पण करवो पड़े छे। पहले भी हुआ है आगे भी होगा। पहला आपणे करता था, अत्यारे करी रह्या छीए ने आगळ पण हजी आपणे आनो सामनो करवो पड़शे। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। शुं कहे छे? आवुं जोई अने आपणे निराश थवानी जरूर नथी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं એટલે કે સુખ સુવિધાની વસ્તુઓ, આપણા માટે આરામદાયક વસ્તુઓ, એટલે કે ભારતના લોકોએ કોઈ દિવસ મોજ શોખની વસ્તુઓ, આરામદાયક વસ્તુઓ માટેનો સંગ્રહ કરવાતા નથી, એને મહત્વ નથી આપ્યું કે આને રાખી મૂકવું જોઈએ, આપણે ભવિષ્યમાં કામ આવશે। आवो विचार भारत देशवाळा नहीं करता। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। शुं कहे छे? माणसना मननी अंदर जे संतोष नामनु संतोष छे, विचार है संतोष नामनो, ई ज चरम ने परम है, ई ज संपूर्ण है। एना लीधे ज माणस शांति अनुभवी सके छे। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हमारे मन में कायम विकार होय छे, तो क्या मुख्य विकार है? कौन से विकार है हमारे मन में? काम क्रोध लोभ मोह, ऐसे विकार हमारे मन में विद्यमान है, એટલે હાજર છે।
કાયમ હોય જ છે, એને ગોતવા જવા પડતા નથી। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट એટલે ખરાબ। પણ જે આ વિકારો છે આપણા મનમાં, એને પ્રમુખ સ્થાન, એને જ શક્તિ બનાવી લેવી એવું નથી। આપણું મન છે, આપણી બુદ્ધિ છે, એને એના ઇશારા પર છોડી દેવું સારું નથી। જો એવું કરી તો એક खराब आचरण है अपना मन में। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। भारतना लोकोए आ जे विकारो छे एने कायम योग्य ठहराव्युं नथी। ई होवा ज जोईए एवुं नथी मानतो। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम एक अंकुश राख्यो छे आ विचारों पर। आ जे विकार छे ए विकारोने बांधीने राख्यो छे। परंतु भूखी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आपने भूख लागी छे, उपेक्षा एटले अवगणना। भूख लागी छे एनी अवगणना नहीं करी सकता, ए लागी ज छे एने संतोषवी ज जोईए। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जे बीमार लोग छे एने आपणे एम न कही सकीए के तमे दवा वगर चलावी सको। एने दवा आपवी ज पड़े। भूख लागे तो आपणे खावुं ज पड़े। हाँ, थोड़ाक समय माटे दूर करी सकीए, थोड़ाक समय पछी लई सकीए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह जे राह भूलेला छे, अवड़ा रस्ते चढ़ी गया छे, खोटा रस्ते चढ़ी गया छे, एवा लोकोने सीधा करवानो एटले के सही रास्ता पर लाववानी अवगणना नहीं करी सकता। भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार व्यक्तियों को दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह लोगों को रास्ते पर लाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। परिस्थिति जोई कोटि कोटि एटले हजारों लोको जे दरिद्रो छे, गरीब लोको छे, ए लोकोने आगळ लाववा माटे जे सरकार छे, जे लोको छे, अनेक प्रयत्नों करता होय छे के जेथी करी अने ए लोको आगळ आवी शके, जीवनमां कंईक नवुं लई शके। तो केवी जग्याए ए लोकोए सुधारा वधारा कर्या छे। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कई कई जगह एवं कर्युं छे कि जे गरीब लोको छे ए लोको आगळ आवी शके। कृषि एटले के खेती उद्योग, उद्योग एटले धंधा, वाणिज्य एटले वेपार, शिक्षण अने स्वास्थ्य एटले तंदुरस्ती माटे आ बधी ज जग्याए लोकोने कोई पण जातनी तकलीफ न पड़े ए माटे अनेक प्रयत्नों कर्या छे जे गरीब लोको आगळ आवी शके, एने मददरूप थई शकाय, ए लोको थोड़ाक जाजा पैसा कमाई शके। आवा बधा विचारो करी अने एने आगळ लाववानो प्रयत्न कर्यो छे। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। जे लोकोने आपणे आ कार्य सौंपवामां आवे छे ए लोकोनुं मन दर समये पवित्र नहीं होतुं कि आपणे सामेवाळाने व्यक्तिनुं सारूं करवानुं छे, गरीब लोकोनो उद्धार करवानो छे, एने कंईक मददरूप थवानुं छे। दर वखते एनुं मन सारा विचारो नहीं करतुं होतुं।
પ્રાય વેહી લક્ષ્ય કો ભૂલ જાતે। પરિણામ શું આવે છે કે તે લોકો પોતાનું શું લક્ષ્ય છે એ ભૂલી જાય છે। और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ધ્યાન દેને લગે। પોતાને કઈ રીતે ફાયદો થાય છે એ વધારે જોવામાં લાગી જાય છે અને પોતાનો ફાયદો વધારે થાય એ માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે। તો આપણે આજે જોયું કે ઈમાનદાર આદમી ને કેટલી બધી મુશ્કેલીઓ થાય છે અને એને જે ગરીબ લોકો છે એ લોકોને આગળ લાવવા માટે આપણે શું શું પ્રયત્ન કરવા જોઈએ એટલું આપણે જોયું। હવે પછી જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળશું ત્યારે આગળની ચર્ચા કરીશું। જય હિન્દ।